In this video, we will discuss about chromosomal aberration में numerical aberration. Okay. In previous video, we already discussed about structural chromosomal aberration. Okay, like deletion, duplication, inversion, and translocation. Right. So in this video, we discuss only numerical aberration. Right. So numerical aberration क्या होता है? जब क्रोमोसोम्स के नंबर्स में कुछ चेंजेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में, प्लांट्स हो या एनिमल्स में, तो उनको न्यूमेरिकल एब्रेशन या न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है। मीन्स उसकी प्लॉइडी लेवल्स चेंज होती है। ओके, सो आप फिगर में देख सकते हैं कि जो प्लॉइडी लेवल होती है न्यूमेरिकल एब्रेशन में, वो जनरली दो टाइप की होती है जो एब्रेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज यूप्लॉइडी एंड सेकंड वन इज एन्यूप्लॉइडी। ओके, सो एन्यूप्लॉइडी को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स उनमें जो डिप्लॉइड स्पीशीज है, डिप्लॉइड कंडीशन है, उनसे क्रोमोसोम्स के नंबर में कमी होती है, मतलब कुछ क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, और हाइपरप्लॉइडी में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं। लाइक इन हाइपरप्लॉइडी मोनोसोमी मीन्स 2n-1, जिसमें कि एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। उसी प्रकार नलीसोमी में दो क्रोमोसोम मिसिंग होता है, मीन्स एक क्रोमोसोम का जो होमोलॉगस पेयर है वो मिस आउट होता है। राइट। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर संख्या में एक क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के पेयर की क्या होती है, एक्स्ट्रा होते हैं। राइट। सो उसमें है ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। उसके अलावा यूप्लॉइडी में आता है मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइडी को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइड एंड एलोपॉलीप्लॉइड। ऑटोपॉलीप्लॉइड में जो जीनोम होते हैं वो होते हैं 2 कॉपीज होती है किसी भी जीनोम की। राइट। और एलोपॉलीप्लॉइड में क्या होता है, जो 2 कॉपीज होती है जीनोम की वो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट स्पीशीज से ली हुई होती है। ओके, सो हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। राइट। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। न्यूमेरिकल एवरेशन क्या होता है? सो न्यूमेरिकल एवरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एवरेशन और न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज। राइट। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको एवरेशन ऑफ न्यूमेरिकल एवरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है। ओके, सो न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो होती है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एन्यूप्लॉइडी एंड सेकंड वन इज यूप्लॉइडी। ओके, सो एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी के बारे में डिस्कस हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज एन्यूप्लॉइडी। ओके, सो एन्यूप्लॉइडी, it is a condition of having one or few chromosomes extra or missing than the normal genome number of species. ओके, सो अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम या तो मिसिंग आउट होता है या फिर उसमें एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग द कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ये कंडीशन पाई जाती है, क्रोमोसोम्स जिसमें एक्स्ट्रा होते हैं या मिस आउट होते हैं, उनको एन्यूप्लॉइड्स कहा जाता है। एन्यूप्लॉइड्स कॉमनली अराइजेस ड्यू टू नॉन डिसजंक्शंस ऑफ 2 chromosomes of homologous pair so that the gametes come from to have an extra chromosome n+1, and while the other becomes deficient in 1 chromosome n-1। ओके, एन्यूप्लॉइडी का अराइजिंग या ओरिजिन कैसे होता है कि इनमें क्या होता है, होमोलॉगस पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके बीच नॉन डिसजंक्शन होते हैं, मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। किसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है, किसी में एक कम क्रोमोसोम चला जाता है। तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम किसी में एक्स्ट्रा होते हैं और किसी में एक कम होते हैं। राइट। अनदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एन्यूप्लॉइड्स इज थ्रू लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द नॉर्मल और पॉलीप्लॉइड कैरियोटाइप ड्यू टू फॉल्टी माइटोसिस। कुछ माइटोसिस में क्या होता है कि वो उनमें फॉल्टी माइटोसिस होती है, जिसके कारण कि एन्यूप्लॉइड्स का क्या होता है, ओरिजिन होता है, एन्यूप्लॉइड्स ऑब्टेन होते हैं। एन्यूप्लॉइड वेरिएशन हैज़ बीन डेवलप्ड इन रेफरेंस टू द डाइसोमिक स्टेट। जो एन्यूप्लॉइड वेरिएशंस होते हैं उसको हम डाइसोमिक स्टेट में हम बताते हैं कि जो भी हम रेफरेंस लेते हैं तो उनको डाइसोमिक कंडीशन में ही लेते हैं। मीन्स डाइसोमिक कंडीशन मीन्स 2n। ओके, तो अगर हम
बात करेंगे एन्यूप्लॉइड्स में, तो क्या होंगे, कुछ क्रोमोसोम्स मिस आउट होंगे, मीन्स 2n-1, कुछ ऐड होंगे 2n+1, 2n+2, 2n-1+1, ओके। तो ये सारी कंडीशंस एन्यूप्लॉइड्स में होती है, ओके। सो नाउ फ्यूजन विद सिमिलर और नॉर्मल गैमेट्स गिव अ राइज टू 4 टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स, ओके। जो नॉर्मल ऑफ अगर सिमिलर गैमेट्स का अगर फ्यूजन होता है तो हमको 4 टाइप के एन्यूप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज नलीसोमी, मीन्स 2n-2, सेकंड वन इज मोनोसोमी, थर्ड वन इज ट्राइसोमी एंड फोर्थ वन इज टेट्रासोमी। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो एन्यूप्लॉइड्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी। हाइपो में आता है मोनोसोमी नलीसोमी एंड हाइपरप्लॉइडी में आता है ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, ओके। इसको किससे डिनोट करते हैं आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज हाइपोपॉलीप्लॉइडी, ओके। सो हाइपोपॉलीप्लॉइडी मीन्स वन और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डाइसोमिक स्टेट से मिसिंग होंगे, ओके। मीन्स मिसिंग वन और पेयर क्रोमोसोम्स फ्रॉम डाइसोमिक स्टेट, राइट। सो हाइपोपॉलीप्लॉइडी में हम देखते हैं फर्स्ट वन नलीसोमी एंड सेकंड वन इज मोनोसोमी। नलीसोमी मीन्स डाइसोमिक कंडीशंस के अगर स्टेट है किसी इंडिविजुअल्स में, डाइसोमिक स्टेट में है क्रोमोसोम, तो उनमें से एक क्रोमोसोम्स का पेयर क्या होता है, मिस आउट हो जाता है, ओके। सो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मिसिंग फ्रॉम द डाइसोमिक स्टेट, राइट। नलीसोमिक्स आर यूजुअली found in natural population but have to be obtained by intercrossing or selfing of monosomic। अगर मोनोसोमिक का हम सेल्फिंग या क्रॉसिंग किया जाता है तो उसके फलस्वरूप हमको नलीसोमिक कुछ मिलते हैं, ओके। सो दिस कैन अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स दैट आर लैकिंग इन सेम क्रोमोसोम, ओके। अगर 2 मोनोसोमी के बीच क्रॉस किया जाता है तो हमको नलीसोमिक ऑब्टेन होता है हाइब्रिड्स के रूप में, ओके। सो अगर हम नलीसोमिक की बात करें तो जो नलीसोमिक हैज स्ट्रॉन्ग डेलेटेरियस इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स, जो स्ट्रॉन्ग डेलेटेरियस इफेक्ट ये शो करता है नलीसोमिक, सो दैट 2n-2 आर वायबल ओनली इन हाईली पॉलीप्लॉइडी स्पीसीज। जो नलीसोमिक होते हैं वो हाई पॉलीप्लॉइडी स्पीसीज में ही वायबल होते हैं, और जबकि अदर में अगर डाइसोमिक के वगैरह डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड्स की बात करें तो उसमें ये डिलीटेरियस इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि पॉलीप्लॉइड्स किसमें वो अच्छा वायबल होता है, लाइक ब्रेड, व्हीट एंड ओट, ओके। और नॉन वायबल की बात करें तो हम टोबैको में क्या होता है, क्योंकि वो टेट्राप्लॉइड है तो वो टोबैको में नॉन वायबल होता है, राइट, ओके। सो अगर हम बात करें जो नलीसोमिक होता है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में, लाइक मैंने बताया कि व्हीट, ओट्स में, तो वो जो होते हैं क्या होते हैं, वीक होते हैं, और उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है, राइट। सो इसके बाद हम देखते हैं मोनोसोमिक। मोनोसोमिक मीन्स डाइसोमिक कंडीशन से एक क्रोमोसोम नंबर मिसिंग आउट, ओके। द डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स विच लैक वन क्रोमोसोम्स ऑफ ए सिंगल होमोलॉगस पेयर इज कॉल्ड मोनोसोमिक विद जीनोम। मोनोसोमिक कंडीशन विथ जीनोमिक फार्मूला क्या है इनका, 2n-1, मीन्स जो डिप्लॉइड स्टेट होगी, डाइसोमिक स्टेट होगी किसी भी इंडिविजुअल में, उनमें से जो होमोलॉगस पेयर्स होंगे एक क्रोमोसोम्स के, उनमें से एक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, वो मिस आउट होता है, ओके। ए मोनोसोमिक प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गमीट। जो मोनोसोमिक होते हैं वो 2 टाइप के गमीट प्रोड्यूस करते हैं, एक तो नॉर्मल गमीट्स और एक करते हैं लैकिंग वाले जो गमीट प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स n और n-1, okay. So monosomics have been used extensively in wheat breeding for the purpose of chromosomal substitution, okay. So there are some double and triple monosomic also found. They are represented with formula 2n-1 and 2n-1 respectively. जो डबल मोनोसोमिक होते हैं वो 2n-1 मीन्स उसमें 2 होमोलॉगस पेयर होंगे, उनके होमोलॉगस पेयर के एक एक क्रोमोसोम क्या होंगे, मिस आउट होंगे। ट्रिपल में 3 होमोलॉगस पेयर के एक एक क्रोमोसोम मिसिंग आउट होंगे, उनमें दोनों एक होमोलॉगस पेयर मिस आउट नहीं होगा, होमोलॉगस पेयर का सिंगल क्रोमोसोम मिसिंग आउट होता है, राइट। सो ह्यूमंस सफर फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। अगर ह्यूमंस में मोनोसोमिक की कंडीशन होती है तो उनमें टर्नर सिंड्रोम्स होते हैं, ओके। मीन्स जो होमोलॉगस पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, उनमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग आउट होता है, ओके। सो अगर हम बात करें मोनोसोमिक की तो नॉट टॉलरेट बाय 2n स्पीशीज, ओके। जो डिप्लॉइड स्पीशीज होती है वो मोनोसोमिक की कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाती है,
पॉलीप्लॉइडी स्पीशीज में जो मोनोसोमिक होते हैं वो वायबल होते हैं। एग्जाम्पल वीट। ओके, वीट में अगर हम देखें तो डबल और ट्रिपल मोनोसोमिक भी ऑब्टेन होते हैं। टोमेटो में जो 2n-1 मिक्स्ड मोनोसोमिक होता है वो रिकवर्ड हो जाते हैं। मेज में क्या होता है, कंप्लीट ये डिस्कवरी हुई है कि जो कंप्लीट सेट है, मतलब 10 क्रोमोसोम्स का जो कंप्लीट सेट है वो कंटिन्यू मोनोसोमिक कंडीशन शो करता है, जिसके कारण कि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, विगर रिड्यूस होते हैं, और जो इकोनॉमिक पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट्स के वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, राइट। सो इसके बाद अगर हम बात करें ट्राई हाइपर पॉलीप्लॉइड्स। हाइपर पॉलीप्लॉइड्स में इट मीन्स देयर आर वन और फ्यू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डायसोमिक स्टेट। डायसोमिक स्टेट से एक या पेयर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। सो फर्स्ट वन इज ट्राइसोमिक मीन्स 2n+1, जिसमें कि डायसोमिक कंडीशन से एक क्रोमोसोम्स पेयर का एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ओके, मीन्स इसमें ट्राईवैलेंट की कंडीशन बनती है एनाफेज फर्स्ट के टाइम पे। मियोसिस की जब हम बात करते थे तो उनमें ट्राईवैलेंट की कंडीशन बनती है, राइट, क्योंकि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अपना पेयरिंग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग नहीं होता है, राइट। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसको कहा जाता है बाईवैलेंट, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को ये एक यूनिवैलेंट का काम करता है, मतलब तीनों को मिला करके ट्राईवैलेंट कहते हैं। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म इन ट्राइसोमिक्स लाइक n एंड n+1। इनमें भी 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इनमें एक होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमोसोम होता है, और एक जो होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम होगा उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गैमेट्स में आते हैं। सो इन प्लांट द फर्स्ट केस ऑफ ट्राइसोमी वाज इन्वेस्टिगेटेड जिम्सन वीट। जिम्सन वीट में सबसे पहले ट्राइसोमी को देखा गया था। जिम्सन वीट जिसको कि दतूरा स्ट्रेमोनियम कहते हैं, दतूरा का जो प्लांट्स है, बाय AF ब्लैकेस्ले एंड जे बेलिंग्स इन 1924। ब्लैकेस्ले ने देखा था और उसको एक्सप्लेन किया था जे बेलिंग्स ने। ओके, द साइज, शेप एंड स्पाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कैप्सूल्स of the trisomic plants were different from seed capsule of the वाइल्ड टाइप स्पीसीज। वाइल्ड टाइप स्पीसीज से इनमें जो भी सीड कैप्सूल्स होते हैं, या साइज होता है, या शेप्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें ट्राइसोमिक प्लांट्स में अलग होते हैं एज कम्पेयर टू वाइल्ड। अगर हम वाइबिलिटी की बात करें तो ट्राइसोमिक जो होते हैं वो वायबल होते हैं, डिप्लॉयड स्पीसीज में वायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज, टोमेटो, पी एंड धतूरा। ओके, इसका उतना डिलीटेरियस इफेक्ट शो नहीं होता है एज कम्पेयर टू नलिसोमिक और मोनोसोमिक। मोनोसोमिक एंड नलिसोमिक में ज़्यादा डिलीटेरियस इफेक्ट शो होता है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन ट्राइसोमिक सिंड्रोम्स। ह्यूमन में ट्राइसोमिक की कंडीशन के कारण कौन कौन से सिंड्रोम्स होते हैं। मोनोसोमिक के कारण कौन से होते हैं, वो होते हैं टर्नर सिंड्रोम, एंड ट्राइसोमिक के कारण ह्यूमन्स में होते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्रिप्लिकेट फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 लीडिंग टू डेवलपमेंट डिले एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। ओके, जो डाउन सिंड्रोम होता है ह्यूमंस की कंडीशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होते हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसके कारण कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें डेवलपमेंट डिले होता है, उनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है। उसके अलावा एक और सिंड्रोम होता है पटाउ सिंड्रोम। ओके, वो कि क्रोमोसोम नंबर 13 में ट्राइसोमी की कंडीशन डेवलप होने के कारण ये सिंड्रोम शो होता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक मीन्स 2n+2, जिसमें कि एक होमोलॉगस पेयर ही एक्स्ट्रा होंगे क्रोमोसोम्स के। ओके, द 4 होमोलॉगस टेंड्स टू फॉर्म ए क्वाड्रिवैलेंट एट मियोसिस एंड डिसजंक्शंस ऑफ वन प्रोसीड्स फेयरली रेगुलरली 2/2। ओके, ये क्या करते हैं मियोसिस के टाइम पे एनाफेज पे, ये क्वाड्रिवैलेंट मीन्स एक होमोलॉगस पेयर होता है और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मतलब वो 4 क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, जिनको कि क्वाड्रिवैलेंट कहते हैं। ये मियोसिस में क्वाड्रिवैलेंट की कंडीशन प्रोड्यूस या फॉर्म करते हैं। सो ऑल द 21 पॉसिबल टेट्रासोमिक्स इन वीट आर वायबल। वीट की अगर हम बात करें तो उनमें 21 टेट्रासोमिक्स हमने को ऑब्टेन होते हैं, फाउंड होते हैं, जो कि सारे के सारे वायबल्स हैं। Those chromosomes which compensate for the deficiency of each other in nullisomic tetrasomic state is called homologous chromosome. ओके, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें नलिसोमी और टेट्रासोमी की दोनों की कंडीशन प्रेजेंट होती है उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम टेट्रासोमिक से बात करें तो ये ज़्यादा डिलीटेरियस इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू ट्राइसोमी। ओके, सो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो होते हैं सिमिलर टू ईच अदर इन दियर जीन कंटेंट। ये जीन कंटेंट में सिमिलर होते हैं, बट ऑर्डिनरीली
शो ड्रास्टिक रिड्यूस्ड पेयरिंग। ये जब पेयरिंग की बात होती है तो इनमें रिड्यूस्ड पेयरिंग होती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने पढ़ा सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ओके, अगर हम बात करें तो मोनोसोमिक वगैरह में तो प्राइमरी मोनोसोमिक, सेकेंडरी मोनोसोमिक, ट्राइसोमी प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइड्स हैव वन और मोर कंप्लीट जीनोम्स विच मे बी आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इनमें जो क्रोमोसोम्स के जो कंप्लीट एक जीनोम होता है वो क्या होता है, उसकी एक कंप्लीट सेट होता है। वो या तो सेम स्पीशीज से हो सकता है, मतलब आइडेंटिकल हो सकते हैं, या तो वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, राइट। मोस्ट कॉमन इज डिप्लॉइड 2x इन विच 2 कॉपीज ऑफ सिंगल जीनोम आर प्रेजेंट। अगर हम यूप्लॉइडी की बात करें तो सबसे कॉमनली जो प्रेजेंट होता है वो होता है डिप्लॉइड, जिसमें कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। मीन्स 2 कॉपीज होती है। ओके, सो दिस वेरिएशन में बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इन वेरिएशन को या एब्रेशन को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स। ओके, जो डिप्लॉइड्स है वो कॉमनली प्रेजेंट होता है, अगर हम कहीं कहीं पर देखें तो उनको डिप्लॉइड में भी कैटेगराइज कर दिया जाता है, राइट। सो यूप्लॉइड्स सॉरी मोनोप्लॉइड्स एंड हैप्लॉइड्स क्या होते हैं। मोनोप्लॉइड्स डिनोट्स द प्रेजेंट ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ सिंगल जीनोम एंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। जो मोनोप्लॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोप्लॉइड्स होते हैं किसी भी प्लॉइडी लेवल के उनमें अगर सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम प्रेजेंट है तो उनको कहा जाता है मोनोप्लॉइड्स। और अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो किसी भी प्लॉइडी लेवल का अगर वो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर अगर वो कंटेन किया हुआ होता है तो उनको हैप्लॉइड्स कहा जाता है, ओके। अगर हम डिप्लॉइड स्पीशीज की बात करें तो डिप्लॉइड स्पीशीज में मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम टेट्राप्लॉइड स्पीशीज की बात करें मीन्स उनमें क्या होता है 4x होता है, ओके। तो टेट्राप्लॉइड स्पीशीज का जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो कहलाएगा हैप्लॉइड्स, और उनमें जैसे कि टेट्राप्लॉइड में 4x होता है, ओके। तो किसी भी क्रॉप स्पीशीज में अगर 4x प्रेजेंट है, 4x इज इक्वल टू 40, 4x इज इक्वल टू 40, ओके। सो उनमें मोनोप्लॉइड्स कितने होंगे, x इज इक्वल टू 10, ओके। जो बेसिक सेट ऑफ जीनोम होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू 10, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ मोनोप्लॉइड्स एंड हैप्लॉइड्स। क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस होमोजाइगस डायसोमी। अगर हम हैप्लॉइड्स की क्रोमोसोम्स डबलिंग करते हैं थ्रू कॉल्सिसेंट्रेट में तो वो एक होमोजाइगस डायसोमिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है, राइट। मोनोप्लॉइड, अगर हम मोनोप्लॉइड की बात करें तो मोनोप्लॉइड इज द हैप्लॉइड ऑफ डिप्लॉइड स्पीशीज। डिप्लॉइड स्पीशीज का जो हैप्लॉइड होता है उसको मोनोप्लॉइड्स कहते हैं, ओके। सो हैप्लॉइड्स की अगर हम बात करें तो जो उनमें क्या होता है, जो सभी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, जो कि यूनिवैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये हाईली स्टेराइल होते हैं हैप्लॉइड्स, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिनमें कि हैप्लॉइड जो है वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो इसका एग्जांपल है हनी बी, टर्माइट्स एंड आर्ट्स आर हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ओके। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो इनके जो मेल्स होते हैं वो फुल्ली फर्टाइल होते हैं, ओके। हैप्लॉइड्स आर मोर एफिशिएंट फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पीशीज। हैप्लॉइड जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड स्पीशीज, ओके। अगर हम हैप्लॉइड प्लांट और नॉर्मल प्लांट्स के अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमको जो गमिट्स मिलता है वो क्या मिलता है, या वो मिल सकता है हमको n-1 गमिट्स प्रोड्यूस होता है, ओके। अगर इनमें हम जैसे कि वीट्स की बात करते हैं, वीट की, तो जो वीट में अगर जो कोई हैप्लॉइड प्लांट होता है अगर उसका हम क्रॉस नॉर्मल प्लांट्स के साथ करते हैं तो उनमें हमको मोनोसोमिक की कंडीशन देखने को मिलती है। ये टेक्निक किसने दिया था, शियर नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वीट की मोनोसोमिक प्रोड्यूस की थी इसके थ्रू, राइट। उसके अलावा अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, ओके, सो हैप्लॉइड्स की बात करें तो टोबैको जो होता है उसके जो हैप्लॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें विग्रस कम होता है, मीन्स उसके लीव्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लावर, सीड, स्टोमेटा एंड प्रोडेंड्रेंस उसमें स्मॉल छोटे होते हैं। और उसके अलावा अगर हम पोटैटो स्पीशीज़ की बात करें तो पोटैटो में जो हैप्लॉइड्स होता है वो ज़्यादा विग्रस होता है और मोर यील्ड देता है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड, राइट, ओके। सो नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी।
द ऑर्गेनिजम्स विथ मोर देन 2 जीनोम्स आर कॉल्ड पॉलीप्लॉइड्स। ओके, मोर देन 2 जीनोम्स अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो उनको पॉलीप्लॉइड्स कहा जाता है। जनरली प्लॉइडी लेवल्स हायर देन टेट्राप्लॉइड्स आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन द नेचुरल पॉपुलेशन। नेचुरल पॉपुलेशन की बात करें तो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड ही देखने को मिलते हैं। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि हेक्साप्लॉइड वीट, ऑक्टाप्लॉइड स्ट्रॉबेरीज, मैनी कमर्शियल फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं और ये नेचुरली मिलते हैं। ओके, अगर हम पॉलीप्लॉइड्स में बात करते हैं तो इनमें जो ऑड नंबर ऑफ जीनोम्स होते हैं लाइक 3x 5x मीन्स ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड जो होते हैं वो होते हैं आर सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं। ये स्टेराइल होते हैं बिकॉज द ऑड क्रोमोसोम्स कैन नॉट फॉर्म सिनैप्स। जो ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सिनॉप्सिस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दैट इज द पेयरिंग ऑफ टू नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड बीइंग ऑड इन नंबर। ओके, इनकी पेयरिंग नहीं होती है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, डजंट हैपन, सो दे प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली। ओके, इसलिए इनको वेजिटेटिवली प्रोपागेट किया जाता है लाइक बनाना, पाइनएप्पल्स। ओके, ये क्या करते हैं, डू नॉट क्रॉस विथ फ्रीली विथ डिप्लॉइड। ये जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो फ्रीली डिप्लॉइड्स के साथ क्रॉसेस नहीं बनाते हैं। ओके, so this occurs in natural due to failure of chromosome to separate at the time of anaphase, either due to non-disjunction or due to non-formation of spindle fibers. Okay, इनमें क्या होता है, ये फेलियर क्यों होते हैं नेचुरल नेचर में, कि इनमें साइनाप्सिस का फॉर्मेशन नहीं होता है और पेयरिंग नहीं होती है, जिसके कारण कि इनमें रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनते हैं। ओके, इनमें पेयरिंग ही नहीं होती है, जिससे सेग्रीगेशन में ये फेलिंग शो करते हैं। ओके, पॉलीप्लॉइडी कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसन। ग्रेनोसन ट्रीटमेंट या कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटो पॉलीप्लॉइड एंड सेकंड वन इज एलो पॉलीप्लॉइड। इफ ऑल जीनोम्स प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, अगर जो किसी भी इंडिविजुअल में जो जीनोम प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल है तो उनको कहलाता है ऑटो पॉलीप्लॉइड, एंड जिनमें 2 और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम प्रेजेंट है उनको एलो पॉलीप्लॉइड्स कहा जाता है। ओके, अगर हम एलो पॉलीप्लॉइड्स की बात करें तो एलो पॉलीप्लॉइड कंटेन क्या होता है, 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द जीनोम। जो भी जीनोम प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में उनकी वो उनमें 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, एंड दे शो नॉर्मल बाइवेलेंट फॉर्मेशन। ये नॉर्मल बाइवेलेंट फॉर्मेशन शो करते हैं। दे आर नोन एज एम्फी डिप्लॉइड्स। ओके, ऐसे एलो पॉलीप्लॉइड्स जिनमें कि सारे जीनोम्स की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है और वो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन शो करते हैं, उनको एम्फी डिप्लॉइड्स कहा जाता है। ये बात होती है एलो पॉलीप्लॉइडी के बेस पे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑटो पॉलीप्लॉइड। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड इन विच देयर इज अ न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ सेम जीनोम, एग्जाम्पल ऑटो ट्रिप्लॉइड एंड ऑटो टेट्राप्लॉइड। आप देख सकते हैं एक जो जीनोम है ए जीनोम, उसकी 3 कॉपीज प्रेजेंट है, सेम जीनोम, सेम डिस्टिंक्ट नहीं है, वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम कॉपीज है। और टेट्राप्लॉइड में क्या होते हैं, वो 4 जीनोम होते हैं। एलो पॉलीप्लॉइड्स में बात करें तो उसमें क्या होता है, ए और बी अलग अलग जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सम ऑफ द क्रॉप एंड गार्डन प्लांट्स आर ऑटो पॉलीप्लॉइड्स लाइक मेज, राइस एंड ग्राम्स। ओके, कुछ राइस के वेराइटीज़ भी होती है जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी को शो करती है, या डिप्लॉइड लेवल से ही हम उसमें कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट या ग्रेनुलोसाइड ट्रीटमेंट करा करके हम उसमें ऑलिगो पॉलीप्लॉइड इंड्यूस कर सकते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूसेस द गिगास इफेक्ट। ओके, वो इफेक्ट है। ओके, जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है वो क्या करती है, गिगास इफेक्ट शो करती है। मीन्स उसमें पॉलीप्लॉइडी की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। ओके, ऑटो पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू क्रोमोसोम डबलिंग बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू क्रोमोसोम की डबलिंग के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट ऑटो पॉलीप्लॉइड्स आर ऑटो ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। अगर हम ऑटो पॉलीप्लॉइड्स की बात करें तो वो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड है, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जनरली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। ओके,
सो अगर ऑटो ट्रिप्लॉइड में ऑटो पॉलीप्लॉइड में बात करें तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी ओरिजिन होती है अनरिड्यूस्ड गमेट के फॉर्मेशन के कारण। इनमें क्या होता है, देखो किसी किसी स्पीशीज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जैसे कि एक ही गमेट में दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मीन्स 2n गमेट्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो ऑटो ट्रिप्लॉइड में ऑटो पॉलीप्लॉइड्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो मेजर है वो है ऑटो ट्रिप्लॉइड एंड ऑटो टेट्राप्लॉइड। ओके, सो ऑटो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड के बारे में हम देखते हैं। ऑटो ट्रिप्लॉइड हैव 3 कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम लाइक ए 3 सेट ऑफ कंप्लीट ए का जीनोम प्रेजेंट होता है इन द सेम स्पीशीज इन सोमैटिक सेल, राइट। जनरली इन नेचर दे ओरिजिनेटेड बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट विद डिप्लॉइड गैमेट। इनका ओरिजिन किससे होता है नेचर में, जनरली इसका होता है अनरिड्यूस्ड जो गमिट प्रोडक्शन हुआ है 2n गमिट्स, एंड जो नॉर्मल गमिट होते हैं एप्लॉइड गमिट्स उनके फ्यूजन से होता है। ट्रिप्लॉइड कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय क्रॉसिंग बिटवीन ऑटो टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पीशीज। ट्रिप्लॉइड को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डिप्लॉइड स्पीशीज है उसका गमिट्स क्या होगा, n होगा, एंड ऑटो टेट्राप्लॉइड का गमिट क्या होगा, ऑटो टेट्राप्लॉइड मीन्स 4n, तो उसका गमिट का फॉर्मेशन क्या होगा 2n। जब 2n और n का क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, ऑटो ट्रिप्लॉइड मिलते हैं। ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल ओनली इन दोज प्लांट्स स्पीशीज विच प्रोपगेटेड एसेक्सुअली लाइक बनाना, शुगर केन, एप्पल, शुगर बीट, वाटरमेलन, टोमेटो, सैनेडॉन, डेक्टाइलॉन, ये एक दोब घास है। ओके, सो वाटरमेलन जो ट्रिप्लॉइड होता है वो उसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें जो सीड्स होते हैं वो रूडिमेंट्री सीड्स होते हैं, अगर उनको हम चबा लें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, एंड ट्रिप्लॉइड शुगर बीट होता है, जो उनके रूट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनमें पर यूनिट एरिया शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रिप्लॉइड शुगर बीट में सीड प्रोडक्शन क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ओके, अगर हम बात करें ऑटो टेट्राप्लॉइड की, सो ऑटो टेट्राप्लॉइड 4 कॉपीज ऑफ द जीनोम ऑफ सेम स्पीशीज। आप एग्जांपल देख सकते हैं ए एंड बी। ओके, 4 बार बी जीनोम क्या है, 4 सेट प्रेजेंट है, 4 कॉपीज प्रेजेंट है किसी जीनोम की। ओके, सो दे may arise spontaneously or can be induced artificially by doubling of chromosomes of a diploid species which Colchicine treatment। ऑटो टेट्राप्लॉइड को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, और ये स्पॉन्टेनियसली भी नेचर में होता है। अगर हम इंड्यूस करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई डिप्लॉइड स्पीशीज है अगर उसमें हम क्रोमोसोम डबलिंग की बात करते हैं तो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्रोमोसोम डबलिंग करके ऑटो टेट्राप्लॉइड को हम इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है टेट्राप्लॉइड का राई, अल्फा अल्फा, ग्रेप, ग्राउंडनट, पोटैटो, कॉफ़ी एंड ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओके, तो कुछ ऑटो टेट्राप्लॉइड की जो वेराइटीज डेवलप की गई है, एग्जांपल लाइक अल्फा अल्फा में तोरा वेराइटी है, बरसीन में पूसा जाइंट वेराइटी है, टर्निप्स एंड कैबेज होते हैं, उनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड जो राई की वेराइटीज़ होती है डबल स्टील एंड टेट्रापैकस, ये 2 वेराइटीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राई की वेराइटी है कौन सी, ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी कंटेन्स 2 और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम। ये क्या करते हैं, अलग अलग स्पीशीज के डिस्टिंक्ट जीनोम इनमें प्रेजेंट होते हैं, उनके कंप्लीट सेट प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस इज ओरिजिनेटेड थ्रू क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड थ्रू नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस और डिफरेंट जीनस। क्या होता है, इनमें इंटर स्पेसिफिक क्रॉस करते हैं, मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज या 2 डिफरेंट जेनेरा के क्रॉप्स के बीच हम क्रॉस करते हैं। जो उनका F1 हाइब्रिड आता है उनमें हम क्या करते हैं, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू उनमें क्रोमोसोम की डबलिंग करते हैं, जिससे कि एलो पॉलीप्लॉइडी लेवल डेवलप होती है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक एलो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, वीट सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि हेक्साप्लॉइड्स होते हैं, कॉटन, टोबैको, ब्रासिका एंड इंड्यूस्ड एलो पॉलीप्लॉइड्स की बात करें तो हम ट्रिटिकल एंड रेफेनो ब्रासिका होता है। ओके, सो अगर हम कॉटन की वीट की बात करें तो वीट क्या होता है, एलो हेक्साप्लॉइड्स होते हैं, राइट। कॉटन की बात करते हैं तो जो कॉटन होता है न्यू वर्ल्ड कॉटन मीन्स गॉसिपियम हिर्सुटम, जिसको कि कैसे बनाया गया था, गॉसिपियम हर्बेशियम एंड गॉसिपियम रेमोंडी। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है और अमेरिकन कॉटन के बीच क्रॉस करके और उसमें क्रोमोसोम्स की डबलिंग की गई थी, उसके बाद क्या बना था, न्यू वर्ल्ड कॉटन, गॉसिपियम
हिरसुटम का को प्रोड्यूस किया गया था। ओके, अगर हम टोबैको की बात करें, जो टोबैको की 2 स्पीशीज प्रेजेंट होती है, लाइक निकोटियाना टबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका। ओके, जो निकोटियाना टबैकम होते हैं वो क्या होते हैं, एलोटेट्राप्लॉइड होते हैं। ओके, एंड ये किससे डिराइव होते हैं टबैकम, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड टोमेंटोसा का जब क्रॉस किया जाता है तो जो उसकी F1 हाइब्रिड होती है उनमें हम क्रोमोसोम्स की डबलिंग करते हैं, जिसके थ्रू निकोटियाना टबैकम की व्युत्पत्ति या ओरिजिन होता है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिटिकेल या रफेनोब्रासिका की, जिसको कि इंड्यूस करते हैं एलोपॉलीप्लॉइड्स। सो आर्टिफिशियल ये एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ट्रिटिकल होता है वो मैन मेड सीरियल होता है, इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था मुंटजिंग ने। ओके, सो ट्रिटिकेल क्या है, एक न्यू क्रॉप स्पीसीज है जिसको कि सिंथेसाइज किया गया है बाय क्रॉसिंग व्हीट एंड राई, व्हीट क्रॉप एंड राई, जो इसका बॉटनिकल नेम है सिकल सीरियल, उनके बीच क्रॉस करके ट्रिटिकल को डेवलप किया गया था। ओके, इसके अलावा रफेनोब्रासिका है, इसको एक रशियन साइंटिस्ट थे कार्पेनशेंको ने सिंथेसाइज किया था। ये एक एलोपॉलीप्लॉइड्स है जिनका रफेनोब्रासिका में किसका किसका क्रॉस किया गया था, रेडिश एंड कैबेज का। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में। ओके।